Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next topic from chapter number 7 electrochemistry, and discussing topic is electrolytes and its types. Student, basically electrolytes are strong and weak, but before move forward to the strong and weak electrolytes, it's important we will discuss about what are electrolyte basically is. इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो बाय द डेफिनेशन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में बी क्लासिफाइड एज ईदर इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी वाटर के अंदर सॉल्युबल होने वाले, आयोनाइज होने वाले, डिज़ोल्व होने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी दो बड़ी क्लासेस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादा वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते बिल्कुल भी ना, उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग ये डेफिनेशन मतलब ये क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। Electrolytes are those substances or compounds which have the ionic bonding or which have the polar covalent bond, and non-electrolytes are those compounds which have the covalent bonding, and type of the covalent bond found in them are non-polar. That's why they are non-electrolytes. Students, electrolytes जो होते हैं, those electrolytes are compounds that ionize or dissociate into their ions in aqueous solution, and the solutions so produce conduct an electric current. ऐसे कंपाउंड जो कि वाटर में जब उन्हें डिज़ोल्व किया जाए और वो वाटर में मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो जाएं, मीन टू से आयोनाइज हो जाएं। आयोनाइज का दूसरा वर्ड जो इसके लिए यूज़ किया जाता है वो होता है डिसोसिएशन। इन दोनों का मतलब होता है दैट कंपाउंड विल ब्रेक्स अप इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, आर पॉजिटिव पोल्स आर नेगेटिव पोल्स। और इसी डेफिनेशन की बेस पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो कि हमने कहा था कि कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, हम उनको आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंपाउंड विच डू नॉट आयोनाइज एंड एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशंस, एंड सच सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड जो कि आयोनाइज नहीं होते, जो कि टूटते नहीं हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में या अपोजिट आयंस में, और वो मालिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट रहते हैं, पानी के अंदर उन्हें डिज़ोल्व करने की कोशिश की जाए तब भी वो मालिक्यूल ही रहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते और उनके अंदर से करंट भी पास नहीं होता। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो बल्ब हमें नज़र आ रहा है ये ग्लो नहीं कर रहा। अगर करंट पास होता तो ये ग्लो करता। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज़ अ फ्लो ऑफ द चार्जेस, positive and negative, and flow of the electrons also move towards the type of the बल्कि इसकी एग्जांपल को अगर देख लिया जाए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल आमतौर पर सक्रोज ली जाती है, जिसको हम टेबल शुगर, वाइट शुगर या चीनी कहते हैं। सक्रोज जो है, जब वाटर के अंदर डाला जाता है, इसका केमिकल फार्मूला C12H22O11 है, लेकिन ये किसी सूरत आयोनाइज नहीं होता, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हमें बाज़ार होता हुआ नज़र आता है, लेकिन इसके मालिक्यूल एज इट इज़ मौजूद रहते हैं वाटर के अंदर और उनमें से करंट पास नहीं होता। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि हमने पिछले बाय डेफिनेशन इसको डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के कंपाउंड्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में या अपोजिट पोल्स में या आयंस में, और इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की दो बड़ी टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द electric current passes through the solution, or in other word we can say that extent of passage of the electric current through the aqueous solution.
अब इसकी एग्जांपल को अगर एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आप देख सकते हैं इस डायग्राम में बल्ब जो ग्लो कर रहा है, मीन टू से इसमें से करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हो रहे हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में से बल्ब जो है वो बहुत ही डिम सी उसकी लाइट है और वो बिल्कुल भी ब्राइटली ग्लो नहीं कर रहा, करंट इसमें से पास, चार्जेस इसमें से पास नहीं हो रहे। बाय द डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को अब देखते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज completely or very nearly completely are referred to as strong electrolytes। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो कंपाउंड हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में आयोनाइज हो जाते हैं अपने अपोजिट आयन में। यहाँ आप देख सकते हैं NaCl लिया गया है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, और इनके आपस में आयोनाइज होने की सूरत में एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये एबिलिटी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो है या चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं और बल्ब यहाँ पे स्ट्रांगली ग्लो कर रहा है। इसके मुकाबले में अगर बल्कि इसको आयोनाइजेशन फॉर्म को अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में NaCl की मिसाल दी जाती है। यहाँ अब आप क्लियरली अपोजिट आयंस को देख सकते हैं जो कि NaCl के हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं इसकी मिसाल अगर डेली लाइफ से ली जाए तो ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल बेसेस एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल साल्ट्स, इन सब को हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इन सब बाय द डेफिनेशन ये क्या चीज़ इनमें कॉमन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल साल्ट्स, इन सब में क्या चीज़ कॉमन है कि जब इन्हें पानी में डाला जाता है, पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, चाहे वो एसिड्स हों, बेसिस हों या सॉल्ट्स हों, वो मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं, ब्रेक्स अप हो जाते हैं टू द ऑपोजिट आयंस और ये आयोनाइज हो जाते हैं और इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की जाए तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली पास होता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बल्कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि आयंस कैसे बनते हैं। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन द वाटर वेरी मॉलिक्यूल्स, every molecule of it produces its ions and solution consists entirely of the ions and virtually no molecule। mean to say जब आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को या स्ट्रॉन्ग बेस को या सॉल्ट को इन द सॉलिड स्टेट वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है और किसी किस्म का कोई मॉलिक्यूल उस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर बाकी नहीं रहता। और ये जो आयोनाइजेशन है यहाँ आप देख सकते हैं ऑपोजिट आयन में हो जाती है। यहाँ पे सॉल्ट यूज़ किया गया है सोडियम सल्फेट, ये सोडियम आयन NaNSO4 नेगेटिव आयन में आयोनाइज हो गया और जब इसमें से करंट इसको अपोजिट टर्मिनल जो है वो पुट किए जाते हैं उस बीकर में या उस सॉल्यूशन में जिसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्ट है वो सल्फेट सॉल्ट है सोडियम का, तो ये आयोनाइज हो गया है और मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो गया है और जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करने की कोशिश की जाए तो ये इसका बल्ब जो है वो ग्लो करता है। इसी तरह जब हम NaCl को जो है NaCl जो है स्टूडेंट्स ये आयोनाइज हो जाता है मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, यानी ऑपोजिट आयन में ये आयोनाइज हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल। इसका मतलब ये है कि हर एक पॉजिटिव आयन के लिए एक नेगेटिव आयन था, हर कैटायन के लिए एक एनायन था, तब वो कंपाउंड जो है वो स्टेबल था और मॉलिक्यूल की फॉर्म में नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो एन कंपाउंड्स होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन मॉलिक्यूल्स को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं।
क्योंकि ये एक सिंगल मालिक्यूल से मिलके बने हुए नहीं होते, ये बहुत सारे ऑपोजिट आयन से मिलके बने हुए होते हैं। और इन ऑपोजिट आयंस को जो है अंडर द माइक्रोस्कोप फिर जज किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की सूरत में। अब जब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। यहाँ मिसाल हम लेंगे एसिटिक एसिड की बाय द फार्मूला। ये जो सिरका होता है हमारे पास विनेगर CH3COOH, जब वाटर में ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐड किया जाए कि जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, तो अब हमें कैसे पता लगता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी जो है वो सिम्टम क्या होगी, हम कैसे पहचानेंगे कि जब उसे वाटर में आयोनाइज किया जाए, वाटर में मिक्स किया जाए तो वो पार्शली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर सारे का सारा पूरे का पूरा आयोनाइज नहीं होता। कुछ आयंस बनते हैं उस मालिक्यूल के और कुछ बाकी मालिक्यूल उसके एज इट इज़ मौजूद रहते हैं। इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो एसिटिक एसिड जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में ये मुकम्मल आयोनाइज नहीं होता। ये आयंस और मालिक्यूल के कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। इसी तरह की एक और मिसाल है जो हम ले सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। एक तो एसिटिक एसिड हो गया ना, और दूसरा मेथनॉल है CH3OH, जो कि अल्कोहल फैमिली से है और इसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब ये दोनों सॉल्यूशन जब इनके बनाए जाते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो हमें कैसे पता लगता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है? क्योंकि जब इनके टर्मिनल्स को बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल से जोड़ा जाता है, यानी बैटरी जो होती है ना, ये यहाँ आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, इसके दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। वायर्स के ज़रिए वो पोल जो हैं वो जो प्लेट्स होती हैं मेटल की बनी हुई अलग अलग, या दो रॉड्स लिए जाते हैं, तो उनके साथ जब ये वायर्स कनेक्ट की जाती हैं तो वो पोल बन जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उन्हीं रॉड्स को जब पुट किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और जोड़ा जाता है एक साइड से, उसको सर्किट कंप्लीट होता है, बल्ब भी जो है साथ में अटैच होता है। तो बल्ब जब ब्राइटली ग्लो ना करे, ठीक है, और उसकी लाइट डिम सी हो, तो फिर ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि वाटर के अंदर जो कंपाउंड ऐड किया गया है वो मुकम्मल आयोनाइज नहीं हुआ, पार्शली आयोनाइज हुआ है, इसीलिए वो जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे कि मैंने पहले बताया, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली डिसोसिएट हो जाता है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में, और इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द आयंस एंड नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, मीन टू से नंबर ऑफ द आयंस एंड नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ये तो एक कंप्लीट हमने जो है डिटेल इसके ऊपर डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स मज़ीद आगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अब एक बेसिक चीज़ है, जो एक कंसेप्ट है, वो हमें अब पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में हम इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे पहचानेंगे। इलेक्ट्रोलाइट डेली लाइफ में अगर हम देखना चाहेंगे तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स दीज आर द मिनरल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव जो मिनरल होगा वो हिस्सा होगा मेटल्स का, जैसे सोडियम पोटाशियम, और नेगेटिव साइड जो होगी इलेक्ट्रोलाइट्स की वो क्लोराइड्स होगा या कोई भी नेगेटिव आयन होगा। दोनों के मिलने से जो है वो अपोजिट आयन के मिलने से इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो जैसे सोडियम पोटाशियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं? जब हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो यूज़ करते हैं फूड को या सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं हमारे बॉडी के अंदर लेवल को इक्वल रखते हैं। ब्लड प्रेशर हमारा इससे इक्वलाइज रहता है। आपने सुना होगा बीपी लो हो जाए तो इसका
जो है वो इसको लेमन वाटर और साथ सॉल्टी वाटर दिया जाए कि ये इसका बीपी लो साल्ट की कमी से हो गए। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जब डाउन हो जाता है तो फिर बीपी जो है ब्लड प्रेशर वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है नर्व इम्पल्सिस को जो रिलेटेड है नर्व्स के साथ उसको मेंटेन रखता है। मसल मूवमेंट में जो है काम आता है, हेल्प करता है। हार्ट बीट इससे जो है वो स्टेबल रहती है और ब्लड प्रेशर जो है ब्लड पीएच लेवल जो होता है वो भी न्यूट्रल के करीब रहता है। और पोटाशियम इन तमाम कामों का ज़िम्मेदार है और सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, नर्व इम्पल्सेस और मसल मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। क्लोराइड्स जो होता है ये एक तरह का बैलेंस क्रिएट करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बेसिकली किडनीज जो होते हैं एंड हार्मोन्स इनकी रेगुलेशन इनके थ्रू रेगुलेट होते हैं। और हार्मोन्स हों या जो हैं ये इम्पॉर्टेंट ये फ्लूइड होते हैं जो कि हमारे बॉडी में किडनीज के थ्रू रिलीज़ होते हैं। तो इसमें जो सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है सोडियम पोटाशियम क्लोराइड इसकी कंसंट्रेशन को वो मेंटेन रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो लॉस्ट हो सकते हैं थ्रू स्वेटिंग कि जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की जाए तो हमें पसीना आता है या थ्रू यूरिन एंड फीसेस ये जो है ये रिलीज़ होता है। तो नतीजे के तौर पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आमतौर पर जब लॉन्ग एक्सरसाइज ड्यूरेशन हो या बहुत हार्ड किस्म की एक्सरसाइज की जाएं तो स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उस सिलसिले में फिर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि जिसको स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी कहा जाता है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स के दौरान जब कोई खिलाड़ी या एथलीट भाग रहा हो तो वो साथ वाटर बॉटल रखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेसिकली, यानी सॉल्टी जो है मिक्सचर होता है। ये सॉल्टी मिक्सचर जो है ये कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, सोडियम क्लोराइड का या पोटाशियम क्लोराइड का, और साथ में शुगर ऐड होता है और आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूड के थ्रू भी मिल सकते हैं, जैसे एवोकाडो है, बनाना है, ग्रीन लीफ जो है वो वेजिटेबल्स हैं, इनमें पोटाशियम होगा। सोडियम सोया सॉस में या कैन सूप वगैरह में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स का सोर्स है हमारी डेली लाइफ से। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।